तो एक लोग इसमें क्या बता देता, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। नदी की 3 अवस्था थी, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स क्या था, युवावस्था, मिडिल कोर्स प्रौढ़ावस्था और लोअर कोर्स वृद्धावस्था। नदी की 3 अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब तुम देखेंगे अपर कोर्स को, क्या देखेंगे, अपर कोर्स यानी कि युवा अवस्था। नदी की कौन सी अवस्था, नदी की युवा अवस्था। युवा अवस्था में नदी पहाड़ों से शुरू होती है, कहाँ से होती है युवा अवस्था, पहाड़ों से, पर्वतों से शुरू होगी। कहाँ से होगी शुरू, पर्वतों से शुरू होगी। कहाँ से होगी, पर्वतों से शुरू होती। तो नदी किस आकार में रहती है, कैसे, किस आकार में रहेगी, इस आकार में, और इस आकार में वहाँ कहीं ना कहीं गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पानी भरा रहता है, क्या रहता है यहाँ, और यहाँ पानी भरा रहेगा। यानी कि नदी इस अवस्था में चलती है, युवा अवस्था में किस अवस्था में चलेगी, इस अवस्था में चलेगी। यानी कि अपनी युवा अवस्था में नदी क्या होता है, ऐसा बनाती ढाल, कैसे बनाती, ऐसे पहाड़ पर कैसे चलती, ऊपर नीचे होगा, कैसे चलती, ऊपर नीचे होगा। जो पहाड़ पर नदी होगी तो पहाड़ कहीं कहीं से, अगर कहीं से बहुत कच्ची सी जमीन रहेगी तो नदी क्या करेगी, नीचे से काट देगी, क्या करेगी, नीचे से गहरा करेगी। और मिट्टी वहाँ की बहुत ज़्यादा पक्की होगी तो उसे छोड़ देगी। फिर जहाँ गहरे करेगी यानी उसको कच्ची काटेगी, सर भी धीरे धीरे, लेकिन इसे क्या कर रही है, वो धीरे धीरे काट रही। जहाँ पर उसको हल्का सा मजबूत चीज मिली, कच्ची मिट्टी मिली, उसे ज़्यादा काट दी तो नीचे वो गहरा कर दिया उसको, और जहाँ से कटा दी वो ऊपर हो गया, जहाँ से नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसी होती है। तो नदी किस अवस्था में चलती, इस तरीके से, कैसे चलेगी, ऐसा ऐसा। तो इस अवस्था को कहेंगे छिपरिका, क्या कहेंगे, छिपरिका। इस अवस्था को क्या कहते हैं, छिपरिका। क्या कहेंगे, छिपरिका। इधर देखो, इस अवस्था को क्या कहेंगे, छिपरिका। लेकिन नदी जब भी इसी आकार में चलेगी ऐसा, इस अवस्था को जो कहेंगे हम छिपरिका कहेंगे। क्या कहेंगे, तो नदी भी जब भी इसी अवस्था में जाएगी ऐसा नीचे ऊपर होती हुई ये पहाड़ों को निकलेगी, तो इसी अवस्था को क्या कहेंगे, छिपरिका कहते हैं। जब नदी ऊपर खाड़ होती, कहीं पहाड़ इधर से काट दे, थोड़ा सा इधर काट दे, कहीं से गहरे में होगी, कहीं से ऊपर को निकलेगी, तो पहाड़ पत्थरों के ऊपर को ऐसे ऐसे निकलती है, तो उसी अवस्था को क्या कहेंगे, छिपरिका। क्या कहेंगे, ये लोग राफ्टिंग करने में बहुत जाऊँ, क्या करते जाऊँ, राफ्टिंग, एक नाव ले लो, उसको 3-4 आदमी बैठ जाओ, उसको राफ्टिंग हो, क्या हो, तो राफ्टिंग कहाँ होगी, पहाड़ों। जब पहाड़ से निकलती हुई नदी एकदम से नीचे को ढलान को गिरती हो, क्या गिरती, जब ऐसा आते आते एकदम से नीचे वो गिर जा, तो इसी को क्या कहते हैं, झरना। क्या कहते हैं, झरना। पहाड़ों से नीचे गिरने को क्या बनता, झरना बनता। ये पानी कहाँ गिरता है एकदम से, यही झरना बनता। और झरना कहाँ बनता है, जब पहाड़ों से नीचे की तरफ नदी निकलती है तो उसे झरना कहते हैं। झरने को, झरना उर्दू का शब्द, किसका शब्द है, झरना उर्दू का शब्द। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं तुम, वाटरफॉल। क्या कहेंगे, इंग्लिश में तो वाटरफॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, वाटरफॉल। और हिंदी में कहेंगे जलप्रपात, हिंदी में क्या कहेंगे, जलप्रपात। उर्दू में झरना और इंग्लिश में वाटरफॉल। जो वाटरफॉल बनाती है नदी, जब पहाड़ों से या कहीं ऊंचाई से जब नीचे गहरे में गिरती हो, तो वो अवस्था नदी की कौन सी होती है, झरने वाली अवस्था। कौन सी होती, वाटरफॉल। क्या होता है वो, वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल होता है। वाटरफॉल होने के बाद जब नदी आगे जमीन पर कहीं नीचे गिरती है, वहाँ एक कुंड बना देती है। क्या बना देती हो, कुंड सा बना देती है, पानी का टोचा नीचे गहरा कर देगी, तो इसे कहते हैं हम अवनमन कुंड। क्या कहते हैं हम, अवनमन कुंड। इसे क्या कहेंगे हम, अवनमन कुंड। यानी कि यहाँ झरने से जब पानी नीचे गिरा गहराई में, तो गहराई में कुछ गड्ढा करेगी, कुंड सा बनावेगी, जहाँ गिरेगी वहीं उसे गिरने को क्या कहते हैं, हम अवनमन कुंड। अवनमन क्यों, क्योंकि ऊपर को कौन, उन्नयन कोण, और नीचे को गिरने को कौन, अवनमन कोण। तो सीधी सी बात है, क्या बनायो, अवनमन कुंड बन गया। तो ये कौन सी अवस्था होगी नदी की, युवा अवस्था। कौन सी अवस्था होगी, युवा अवस्था। युवा अवस्था में नदी क्या होती है, राफ्टिंग करती हुई चलती ऊपर नीचे। राफ्टिंग यानी कि आदमी भी यहाँ तो छोटी नाव से राफ्टिंग करते हैं, पहाड़ों को कभी इधर से काटते, कभी इधर से, पहाड़ों पर ऊपर हो जाती है नदी, कभी नीचे गिरती, कभी पत्थरों से ऊपर होती, कभी नीचे गिरती है।
तो ये राफ्टिंग के लायक जगह बढ़िया हो जाती है राफ्टिंग वालों के लिए। तो ये इसी अवस्था को छिपरिका कहेंगे। क्या कहेंगे? छिपरिका कहेंगे। छिपरिका के बाद जब नदी एकदम से नीचे को गिरेगी, धार से आवाज तेजी से आवाज करती हुई, जब नदी क्या करेगी? तेजी से आवाज करती हुई नीचे गिरेगी, बहुत तेजी, आवाज बहुत रहती है। यहाँ क्या रहती? आवाज बहुत रहती। तो यहाँ जलप्रपात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जलप्रपात। तो जलप्रपात नदी कौन सी अवस्था में बना दे? अपनी युवा अवस्था में। कौन सी अवस्था में जलप्रपात बना? युवा अवस्था में। जहाँ जलप्रपात गिरा वो नीचे वहाँ एक कुंड बन जाएगा, जिसका क्या कहेंगे? अवनमन कुंड। आगे तुम युवा अवस्था समझ में आ गई? युवा अवस्था समझ में आ गई। अब देखेंगे तुम मिडिल कोर्स। क्या देखेंगे? मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स होता अब प्रौढ़ावस्था। कौन सी होगी? प्रौढ़। MIDD। मिडिल कोर्स कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कब शुरू होती है? जब नदी मैदानी इलाकों में उतर जाती है। कौन सी अवस्था होगी शुरू? प्रौढ़ावस्था। यानी कि नदी मैदानी इलाकों में आ गई। हरिद्वार से गंगा मैदानी इलाकों में उतरनी शुरू हो गई, मैदान में हो गई। तो नदी की अवस्था कौन सी चलती? सर्पाकार। कौन सी चलती? इसी आकार में चलेगी, सर्पाकार। अगर मैं ऐसा ना बना दूँ, इसे नीचे बना दूँ, अब तुम कह रहे पहला भी चित्र ऐसे तो ऊपर नीचे चल रही थी नदी, तो हम इस नदी ऊपर से नीचे होगा तो इस तरीके से बहती हुई निकल जाए। किस तरीके से निकल जाए? इस तरीके से बहती हुई नदी निकल गई। ठीक है, ये पानी मान लो बीच में। नदी की वाली अवस्था कौन सी है? सर्पाकार अवस्था। कौन सी? और ये सर्पाकार अवस्था प्रौढ़ावस्था बनाती मैदान में आने के बाद। कहाँ को बनाती? मैदान में नदी उतर गई। कहाँ उतर गई? मैदान में नदी उतर गई। मैदान में नदी ऐसा आकार की, ऐसा आकार बनाती। क्या बनाती? एस आकार। कौन सा आकार बन जाए? एस। या सर्पाकार। सर्पाकार अवस्था में चलती है। सर्पाकार अवस्था में तो ये ऐसा आकार की दिखाई दे। ऐसे आकार की दिखाई दे। इंग्लिश के लेटर एस के आकार की। ऐसा आकार की दिखाई देगी, एस के आकार की। देखो बन गया एस। इतना छुपा लें तो एस बन गया। क्या बन गया? एस आकार में चलेगी नदी। कौन से आकार में चलेगी? एस आकार में। अब क्या काम करती है नदी? जब ऐसा आकार में नीचे गली चलती हो तो इधर ऐसा से चलती, क्योंकि इधर जहाँ की जमीन कच्ची थी, थोड़ी कच्ची मिट्टी मिली, तो उधर से इधर को काट दिया। इधर कच्ची मिली तो इधर को काट दिया। जहाँ से पटा नहीं हो क्या हो गया? पक्की मिट्टी होगी। यानी कि जो गहराई में हिस्सा जा रही होगी पक्की मिट्टी, और जिधर नदी ज़्यादा काट चली गई होगी, तुम इसे देख लो मालूम वाली नदी को। यानी कि नदी धीरे धीरे इधर को काटती चली जा। क्या? इधर को काटती चली जा। कई साल पहले सुना होगा नदी वहाँ बह होती, आज कहाँ बह रही? इधर बह रही हो। कहीं बार बुढ़ों से सुना होगा नदी पहले इधर की तरफ बह होती, आज कहाँ बह रही? इधर बह रही हो। तो 100-200 सालों में, 150 साल में, 25 साल में नदी अपना स्थान क्या करती रहे? चेंज करती रहे। क्योंकि मिट्टी को काट काट कर क्या करो? नदी अपना स्थान चेंज करती रहे। कभी कभी वो ऐसा होता है कि नदी जितना भी हिस्सा काट रही थी, कभी कभी नदी मुड़ तोड़ कर बहना नहीं चाहती। कोई भी अगर वो होगा, बड़ा आदमी होगा, मतलब जहाँ भी उसके शरीर में कोई कमी होगी, उसे निकलवाने की तो कोशिश करेगा। कोई आदमी को झुक कर चलना लगा, कमर में दर्द रहने लगा, ऐसा झुक कर चल रहा है वो, तो वो ये सोचा कि इलाज करोगे किस तरीके का? क्या हूँ मैं? सीधा हूँ। क्या हूँ? सीधा हूँ। तो नदी भी क्या सोचती है? वो सब बहुत परेशान आ जाए अपने आप से। क्या हो जा? परेशान आ जा। प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में परेशान हो गई भाई, अभी तो बुढ़ापा थोड़ी आ गई, जब मुड़ तोड़ कर चलेगी, तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को सीधा करने की कोशिश करो। क्या करो? सीधा करने की कोशिश। तो जब सीधा करती नदी तो कभी कभी ये सीधी बहने लगती। क्या बहने लगती? सीधी। ये ऐसा बहने लगती। और ये वाला हिस्सा क्या काम कर देती है? इसे क्या कर देती? छोड़ देती है। इस हिस्से को क्या करो? छोड़ दे। और नदी यहाँ से क्या हो जाए? बिल्कुल सीधी। यानी कि जो इधर से मिट्टी काट काट कर बिल्कुल सीधा होकर बहना चाहती है नदी भी, सीधा होकर बहेगी, तो इधर क्या बनेगा? एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इधर की एक झील बन जाएगी। इधर जिधर जमीन छोड़ दी उसने, उधर क्या बन गई? झील। क्या बनी हो? झील। क्या बनी हो? झील बन गई हो। ठीक है, नदी 7 आकार में बहती है, लेकिन कभी कभी अपना रास्ता क्या कर दे? सीधा कर दे। मिट्टी काट काट को इधर की क्या कर देगी? कभी कभी अपना रास्ता सीधा कर देगी। क्या कर देगी? सीधा। जो इधर एक झील बन जाती है। क्या बन जाती? ये इधर भी मिट्टी जम गई और इधर की चारों तरफ की मिट्टी, बीच में क्या भर गया? पानी। तो ये जो पानी भर गया तो ये गाय के खुर के समान जा, गाय के खुर के समान झील बन जाए। क्या बन जाए? पानी इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा होने के बाद क्या बनी? झील। ये झील का निर्माण किसका है? नदी से। तो इसे नदी झील कहते हैं। लेकिन नदी झील का नाम रखा जाता है क्योंकि जो हिस्सा जो रहता है, ये हिस्सा ऐसा रहता है। ऐसा रहता, ऐसा रहकर गाय के खुर के समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गाय के खुर के समान हो जाएगा गाय का खुर, यानी कि गाय के खुर के समान हो जाएगा। तो इसी नदी को कहेंगे गोखुर झील। गोखुर
झील। नदी का निर्माण करती है? गोखुर झील का। नदी किसका निर्माण कर रही? गोखुर झील का। तो इसे क्या कर रहा है, नदी में क्या काम कर रहा है, इसे सीधा करने के लिए मिट्टी को यहाँ की क्या करा, छांटा। क्या करा पहले, मिट्टी को छांटा। छांटा कैसे? अपरदन से कैसे छांटा? अपरदन से। जब अपरदन से मिट्टी छटी तो इधर नदी क्या होगी, सीधी, और ये इधर का हिस्सा बचा वहाँ पानी भरा रहेगा। इधर भर गया होगा, देखो तुमने पानी देखा होगा भरा हुआ। इधर मालदा नदी से ऊपर जो जहाँ वो पुलिया सी बनी हुई है मालदा नदी की, उधर एक झील का निर्माण हो गया। क्या का निर्माण करा? वो झील का। वो नदी का पानी तो चल ऐसी भी झील है, लेकिन झील का निर्माण हो गया। झील का निर्माण, इस नदी का नाम रखते हैं छाटन झील। क्या कहते हैं इसे? छाटन झील। लेकिन छाटन झील कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया रहता। छाटन झील क्या दिया रहता? ऑप्शन में कहीं भी नहीं रहता। तो इसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील, क्योंकि इसके समान कैसा, जो गाय के पैर जैसा, खुर जैसा। अब खुर का हिस्सा क्या हो, मजबूत हो। तो नीचे से जो गाय का खुर रहा हो, नीचे से थोड़ा हल्का दबाया और वो काला काला सा हिस्सा डंगरों के नीचे का पैर होगा, वो खुर का जो निशान है, इसी के नाम पे इसका नाम कर दिया झील का, गोखुर। तो गोखुर झील जहाँ भी एकदम तुम्हें ऑप्शन मिला कि नदी कौन सी झील का निर्माण करती है, गोखुर मिलेगा, तो लिखा एकदम उस पर निशान लगाइए। ठीक है, कौन सा है? गोखुर झील। तो यहाँ कौन सी करके, मतलब ये देखो, ये ऐसा कैसा बनी नदी पहले, एस आकार की। अंग्रेजी की कौन से आकार की बन रही है? एस आकार की, एस आकार की। और ये उठा हुआ हिस्सा, ये कौन सा है? उठा हुआ जो हिस्सा, इसे मिनांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनांडर। क्या कहेंगे? मिनांडर। और ये मिनांडर जब सीधा हो जाए, तो इधर का हिस्सा हो जाए, इसे क्या कहेंगे? गोखुर झील। अब कहीं कहीं अगर छाटन में मिल जाओ, मिट्टी को छाट कर बनी है, मिट्टी को क्या बनी, काट छाट को, तो इसका नाम भी क्या रख देगा? छाटन झील। क्या नाम हो गया? छाटन झील। अब नदी क्या होती है? प्रौढ़ावस्था में ही चल रही। क्या चलती है अभी? प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था हो गई? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था से नीचे एक तरीके से ऐसा निर्माण हो जाती है, नदी कई भागों में बढ़ जाती है। नदी क्या हो जाती है? नीचे आने के बाद कई भागों में बढ़ जाओ। नदी क्या हो? कई भागों में बढ़ जाओ। अभी इस कौन सी अवस्था आ गई? लोअर क्लास, लोअर कोर्स। कौन सी अवस्था हो गई? लोअर कोर्स। नदी जब ऐसे ऐसे कई अवस्था में बढ़ जाए, यानी कि जिंदगी भर जो इसमें उल्टे सीधे काम करे। क्या करे? उल्टे सीधे जो काम करे। कैसे? कभी किसी के खेत की मिट्टी काट दी, कभी पहाड़ों में से कुछ कुछ चीज उठा कर चल दी, कभी कुछ कुछ छाट कर जा रही अपने साथ, तो ये इकट्ठा करके अपने सिर को बोझ लाद लिया। क्या लाद लिया? उसे धीरे धीरे लेकर चलती है वो बोझ को। क्या चलती है? कभी किसी का हरे राम का खेत काट कर ले गई, थोड़ी सी मिट्टी पिठाई ऊपर की, तो उसे अपने साथ साथ ले गई। कभी किसी और का खेत काट दिया, कभी कहीं किसी के जमीन काट दी, कभी किसी के गाँव को काट के चल दी, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कूड़ा कचरा और मिट्टी इकट्ठी लेकर चल रही है, बोझ दी। अब बुढ़ापा आ गया, आ गया यहाँ तक, तो बुढ़ापा आ गया, यानी कि ये आ गया लोअर कोर्स में चलती है नदी। कौन से कोर्स में चलती? अब बुढ़ापे में कमजोरी आ गई, ले तो जा नहीं सकती हो, क्या नहीं कर सकती, ले तो जा नहीं सकती हो, उठा कह रही बुढ़ा गई हो, क्या करूँ, जिंदगी भर इतने उल्टे सीधे काम करे मैंने, अब बुढ़ापे में आ गई, बोझ पड़ रहा है मेरे को। क्या पड़ रहा है? बोझ। कहते कर्मों का फल तो मिलना रहेगा, नदी में क्या मिल रहा है? कर्मों का फल। तो क्या काम करो, मिट्टी क्या काम करो, सब कहते हैं भाई नहीं छोड़ देगा, क्या करो, नहीं छोड़ दो। तो क्या काम करती है? बीच में मिट्टी जमा हो गई। क्या हो गई? बीच में मिट्टी जमा हो गई, बीच में क्या हो गई? मिट्टी। और नदी से जैसे मिट्टी जाकर यहाँ इकट्ठी हुई, नदी का क्या काम कर, एक धार इधर को भाग गई और एक धार इधर को, बीच में क्या हो गई? मिट्टी ऊपर से मिट्टी लाई सैल जमा दी। क्या करती? सारी मिट्टी कहाँ इकट्ठी करती? इधर करती सारी मिट्टी इकट्ठी। कहाँ हो गई? नीचे। तो नदी का मुहाना हो गए। तो यहाँ से क्या काम कर, मिट्टी इकट्ठी हो गई, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? निक्षेपण। कौन सी क्रिया चल रही है? निक्षेपण क्रिया। वो मिट्टी क्या होती है? इकट्ठी हो जाती है। और यो क्या होता है? अंग्रेजों की नीति दी हुई हो, इस प्रकार से जब नदी ऐसा भागती हो अपनी ऐसी अवस्था में, तो जो मिट्टी यहाँ जमा हुई, कौन सी? ये मिट्टी जो यहाँ जमा हुई, ये इस आकार में बन गई। किस आकार में? त्रिभुजाकार में। कैसे? मिट्टी जहाँ नदी की यहाँ जो जमा हो रही, इनमें कौन सा आकार बना दिया? इस आकार के आकार में जमा होगी। किस आकार में जमा होगी? इस आकार में। और अंग्रेज इसी क्या कहते हैं? डेल्टा। ये क्या बना दिया नदी ना? डेल्टा। यानी गंगा नदी बंगाल में कौन सा डेल्टा बनाती? सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ क्या बना? डेल्टा बना दिया है। नदी ने क्या बना दिया सब जगह? डेल्टा। तो नदी जब अपने मुहाने होती है, अपनी चरम अवस्था में होती, वृद्धावस्था में होती, तो वहाँ क्या का निर्माण होता? डेल्टा। ये त्रिभुजाकार आकृति में होता है, मिट्टी जमा हो जाती है, नदी इधर की साइड से निकल जाती है और इधर की साइड से। नदी के भाग कितने शाखाओं में बढ़ जाए? कई सारी शाखाओं में, एक इधर से निकली और एक
इधर से निकल के शाखा, इसके बीच का जो हिस्सा रहेगा त्रिभुजाकार रहता है, कैसा रहता है त्रिभुजाकार। इसी हिस्से को क्या कहेंगे हम डेल्टा, क्या कहेंगे इस हिस्से को हम डेल्टा। और ये नदी का कई सारी शाखाओं में बटी, नदी जो कई सारी शाखाओं में बटी, इसे क्या कहते हैं वितरिका, क्या कहते हैं वितरिका, मतलब वितरण, कितना हो गया वितरण हो गया। तो नदी का मुहाने भाग कई आकार में बढ़ गई, इसे वितरिका कहते हैं। और वितरिका कैसे, वितरिका होने के बाद क्या होगा, क्या से निक्षेपण क्रिया से वितरिका हुई, क्या कौन सी क्रिया लगी थी इसमें विक्षेपण, वो निक्षेपण में मिट्टी अगर जमा में इकट्ठा लगाया तो सिल बट्टे में पिससे जा, तो आपको जो चटनी वो इकट्ठी होती चली जा, आटा होती चली जा इकट्ठी, तो कौन सी क्रिया चल रही है वो निक्षेपण, जमाव वाली कौन सी क्रिया रहती है निक्षेपण। निक्षेपण आपको क्या हो गया, मिट्टी इकट्ठी होगी तो डेल्टा का निर्माण हो गया, क्या का निर्माण हो गया डेल्टा। नदी में क्या तैयार करते हैं हम डेल्टा, क्या का निर्माण कर दिया डेल्टा का, ठीक है। इतना समझ में आ गया तुमको। अभी इसे जब हम कौन से में चल रहे हैं, इसी में ही चल रहे हैं लोअर कोर्स। इन सबसे लास्ट में कौन सा समझ आ गया था, लोअर कोर्स यानी कि वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था नदी की वृद्धावस्था में कैसे होती नदी, तो नदी जब ऐसे चलती है ठीक है, तो यहाँ क्या होती कई सारी अवस्थाओं में बढ़ जाती है नदी। कौन कई सारी अवस्थाओं में बढ़ गई नदी, जब कई सारी अवस्थाओं में नदी बढ़ जा, फिर इधर क्या हो रहा होगा तुम्हारा समुद्र, क्या है समुद्र। तो नदी कहाँ गिर जाती, समुद्र में गिर जाती, कहाँ गिर जाती है अपनी वितरिकाओं को समुद्र में गिरा दे। वितरिकाओं मतलब अपने हिस्सों को कहाँ गिरा दे समुद्र में। बीच में क्या क्या जमा हो गई, मिट्टी घट्टी जमा हो गई, ये क्या हो गया सागर, क्या हो गया सागर हो गया। नदी लास्ट में आपको कहाँ गिर जाती है समुद्र में। तो यहाँ क्या का निर्माण हुआ डेल्टे का, क्या का निर्माण करेंगे नदी में डेल्टे का। कभी कभी ऐसा होता कि नदी के इधर भी पर्वत हो जाता, किधर पर्वत हो जाता, इधर भी क्या हो जाता पर्वत खड़ा हो जाता, आगे क्या हो जाता पर्वत यानी कि पहाड़ हो जाता। और इधर हिस्से भी कोई क्या हो जाता नदी के लास्ट में आपको पहाड़ यानी कि पठारी हिस्सा मिल जाए, पर्वतीय हिस्से मिल जाए। तो क्या है, क्या काम करेगी नदी, कहीं डेल्टा का निर्माण करेगी या नदी डेल्टा का निर्माण करेगी यहाँ नहीं करने की, क्योंकि यहाँ क्या आ गया बीच में नदी के मार्ग में क्या आ गया पहाड़, क्या हो गया पहाड़ आ गया, दोनों तरफ क्या बन गया पहाड़ बन गया। तो पहाड़ हिस्सा नदी से कहता है या तो तू हम काट दे, क्या करते या तो तू हम काट दे जब तुझे रास्ता देंगे हम, अन्य क्या काम करो अपना कूड़ा कचरा क्या कहाँ गिर दे समुद्र में गिरा दे, कहाँ गिरा दे समुद्र में। क्योंकि नदी तो वितरिका में तो विभाजित हो नहीं सकती, क्योंकि नदी के दोनों तरफ क्या हो गया पहाड़ जमा हो गया, क्या हो गया कभी कभी ऐसा होता है जब नदी अपनी अवस्था में चलती है इसमें, तो यहाँ पक्की जमीन मिल जाती है, क्या मिल जाती है नदी को पक्की जमीन, क्या मिल जाती है इधर पक्की जमीन मिल जाती है। पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, पठार आ जाता है दोनों तरफ नदी के मुहाने को, कहाँ जाता मुहाने को। ये पहाड़ कहाँ देखने को मिलेगा तुमको पश्चिमी घाट को, कहाँ मिलेंगे पश्चिमी घाट को, सारे पहाड़ का बताया पूरा, तो ऐसा घाट मिलेगा तुमको पश्चिमी घाट को, जहाँ की मिट्टी कैसी होती है पक्की, क्या होती पक्की पठारी मिट्टी होती है पहाड़ी मिट्टी। तो नदी के मुहाने को दो पहाड़ मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे पहाड़। तो पहाड़ क्या काम करेंगे, नदी को बटना देंगे कोई हिस्सों में नहीं बटना देंगे। नदी की कौन सी अवस्था चल रही है, बहुत धीमे धीमे चल रही है, एक तो कौन सी वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में आदमी क्या होगा बुढ़ापे में धीमे धीमे चल लो, उससे कोई भारी काम होगा नहीं बनेगा ना। तो वो पहाड़ कहता है इससे क्या, तो तू हम काट दे, ये जो चीज इकट्ठी कर बनाई वो कहाँ गिरा दे समुद्र में। यहाँ क्या कर रहता समुद्र। तो नदी क्या काम करती है, इतना बुढ़ापा आ गया काट तो हम सकते नहीं हो, तो ये क्या काम करो नदी जितना मलबा वाला है कहाँ गिरा दे सब समुद्र में गिरा दे, क्या गिरा दे सब नदी का जो मलबा हो वो कहाँ गिरा दे समुद्र में गिरा दे। क्या काम करना नदी यहाँ समुद्र में गिरा दे। तो जब नदी समुद्र में गिरा दे तो ये मलबा ऐसे इकट्ठ हो जाता और नहीं क्या मार कर तो यहाँ मलबा इकट्ठा हो जाता। नदी क्या काम करती यहाँ से आई और आने के बाद जितना भी ऊपर से ला जिंदगी भर इतना जो चीज इकट्ठी करी उसे धोने का बोझ इसमें रहा नहीं। तो यहाँ क्या काम करे मलबा इकट्ठा कर दे, क्या करते मलबा कूड़ा कचरा जितना भी हिस्सा ऊपर से इकट्ठा लाई तो सब क्या काम करते मलबा इकट्ठा करके ही जमा दे सारा मलबा कहाँ जमा दिया यहाँ ऊपर जमा दिया समुद्र में जमा दिया। तो ये मलबे का आकार ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है मलबा इकट्ठा होगा ऐसा लग जाता है, क्या लग जाता ऐसा आकार इकट्ठा हो जाए इस आकार में इकट्ठा मलबा समुद्र के दोनों मलबा जमा दे, क्योंकि ऊपर से एकदम से गिरेगी कहाँ गिरा देगी
तो इधर भी पहाड़ हो गए, नदियाँ अवस्था में आई अपनी, अवस्था में आने के बाद वृद्धावस्था चल रही, धीरे धीरे चली, दोनों की मिट्टी काट नहीं पाई, नदी ना कहीं वो बटी ना इधर को बटी ना इधर को बटी। जब नदी बटी तो उससे नीचे को गिरी, कहाँ गिरी? नीचे को। जिस चीज़ अपने साथ आई थी वहाँ कहाँ गिरा दिया? कहीं कूड़ा कचरा कहाँ गिरा दिया? समुद्र में। तो इसे ही क्या कहा जाता है? ये ऊपर उठ जाता है समुद्र, क्या हो जाता है? पानी से ऊपर उठा रहा है कचरा, कहाँ उठा रहा है? समुद्र के पानी के ऊपर। और ऊपर चढ़ने को क्या कहें? ज्वार। क्या है ऊपर की स्थिति समुद्र की? ज्वार। और ये ज्वार और ये नदी जो कचरा डाला है उसे क्या कहते हैं हम? नद। तो ये क्या जमा करते हैं यहाँ? ज्वार नद। और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले इसे क्या बोलते हैं? ज्वार नद को एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। कूड़े कचरे को क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो यानी कि कूड़ा कचरा कहाँ करते हैं? समुद्र में जमा करते हैं। कहाँ करते हैं? समुद्र में। तो इसे क्या कहा? ज्वार नद। इसका आकार कैसा? नाद वाली दूरी हो। कैसा आगा? जैसे डंगरों की नाद खाने के नहीं इस तरीके से बना रहा था। तो इसके कारण और कैसा बना? नद से दूसरा मान लेंगे नदी। नद का मतलब नदी। नदी ने कहीं का ज्वार बना दिया? कूड़े कचरे का। तो इसका नाम क्या हो गया? ज्वार नद। और इंग्लिश मीडियम वाले से क्या कहेंगे? एस्चुरी। क्या कहेंगे इसे हम? एस्चुरी। और क्या अब बताओ, क्या ही नदी डेल्टा बनागी? डेल्टा तो नहीं बनाने की, क्योंकि समुद्र नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है एक तरफ पक्की मिट्टी नहीं रहती है, पहाड़ नहीं रहता है, पठार नहीं रहता, दूसरी तरफ पक्की मिट्टी रहती है, इधर नहीं रहती। तो समुद्र यही क्या काम करेगी? इधर डेल्टा भी बनागी और इधर कूड़ा कचरा भी गिरागी। तो दोनों घटनाएं कहाँ मिलती? जहाँ एक तरफ नदी के एक घाट को पहाड़ हो और दूसरे घाट को कच्ची मिट्टी हो। तो दोनों कहाँ मिलेंगी देखने के लिए? अगर ये तुम्हें दोनों की स्थिति देखनी है, अगर तुम्हें दोनों क्या चल रहा है ये बस यहाँ दोनों स्थिति कब मिलेगी देखने के लिए? जब नदी देखो ये तुम्हारा भारत का नक्शा हो गया। क्या हो गया? ये देखो, ये दक्षिणी भारत हो गया। क्या हो गया? दक्षिणी भारत। इधर तुम्हें क्या मिलेगा? पश्चिमी घाट। क्या मिलेगा? पश्चिमी घाट। इधर क्या मिलेगा तुम्हारा? पूर्वी घाट। क्या मिलेगा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में पहाड़ कटे फटे हैं। क्या हो? बीच बीच में से क्या हो? कटे फटे। जब नदी यहाँ से आ गई, कौन सी नदी आ गई? नर्मदा तेजी से निकलेंगी, ताप्ती। तो क्या काम करेगी? सीधा जो समुद्र से लांग इकट्ठा, तो यहाँ डेल्टा नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? डेल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि अब पहाड़ हो गए दोनों तरफ। क्या हो गए नदी के? पहाड़। तो सीधी जो एस्चुरी जमा करेगी कूड़ा कचरा, तो यहाँ जमा कर देगी। कूड़ा कचरा कहाँ जमा करेगी? इधर। इधर क्या होगा? कभी कभी नदी यहाँ से निकल गई, तो इधर तो क्या नाम करेंगे? इधर तो पहाड़ी पक्की मिट्टी आ गई हो। पहले तो पूर्वी पर्वत हो गए, पूर्वी घाट श्रेणी। पूर्वी घाट में क्या? पूर्वी पर्वत हो गए। और इधर तो क्या नदी? इधर को बट गई। इधर को क्या हो? नदी बट गई। तो इधर डेल्टा भी बनेगा और ज्वार नदी भी बनेगा। कभी कभी नदी क्या होती है? इधर पश्चिम बंगाल में ऐसा गिर जाती है, तो इधर ना तो पहाड़ ना कुछ, सिर्फ क्या? कच्ची मिट्टी। तो नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। पता चल गया डेल्टा कैसे बनेगा, ज्वार नदी कैसे बनेगा। आज के लिए इतना ही, कल बताऊंगा।